ड्रामा सीरियल बिस्मिल में आखिर मूसा खुदकुशी करके हराम मौत मर गया। आगे चलकर इस ड्रामे की स्टोरी क्या होगी, इस ड्रामे में कितनी एपिसोड्स बाकी हैं। लेटेस्ट एपिसोड में कुछ सीन तो इंतहाई फजूल थे। कौन से सीन फजूल थे, ये सारी बातें डिस्कस करूंगी आज की वीडियो में। लेटेस्ट एपिसोड में मूसा जब अपनी माँ के साथ बारात लेकर गया, मोमिल के घर वालों ने निकाह करने से इनकार कर दिया और उन्होंने ये डिमांड की कि जब तक तौकीर नहीं आएगा हम अपनी बेटी का निकाह करके हरगिज नहीं देंगे। और उनकी डिमांड बिल्कुल जायज़ थी क्योंकि मूसा और इसकी माँ ने इन लोगों को धोखे में रखा था। वहाँ भी मूसा एटीट्यूड दिखाना शुरू हो गया। हालांकि इन सब चीज़ों में कसूरवार मूसा और इसकी माँ ही थे, क्योंकि इन्होंने सारी बात सच सच बता देनी चाहिए थी। अगर मोमिल के घर वालों को नहीं भी बताना चाहता था तो जब मूसा ने मोमिल को बुलाया था तो उस वक्त उसको तो एटलीस्ट एतमाद में ले ही लेता और उसे सच बता देता, क्योंकि मेरे ख्याल में कोई भी रिश्ता झूठ और धोखे की बुनियाद पर हरगिज नहीं रखना चाहिए। यहाँ मोमिल के माँ बाप ने बिल्कुल ठीक फैसला किया, वहाँ मूसा भी इनको कन्विंस करने की बजाय इन पर रोब डालना शुरू हो गया, जबकि कसूर भी इसका अपना ही था। लेटेस्ट एपिसोड में मोमिल और इसकी माँ की एक्टिंग तो बहुत ही फजूल किस्म की थी, इतनी ओवर एक्टिंग थी। शादी टूट जाने पर भी कोई दुख नहीं हुआ। इनके फेस के एक्सप्रेशन ऐसे थे कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं, ना इन पर तरस आ रहा था ना कुछ रहम आ रहा था, बल्कि बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि ये दोनों माँ बेटी बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिंग कर रही थी। मूसा को हरगिज खुदकुशी करके हराम मौत नहीं मरना चाहिए था। मूसा तो इंतहाई बुज़दिल और कामचोर इंसान निकला। अगर इसको अपने बाप की दूसरी शादी के इतने मसले थे तो वो खुद मेहनत करके दौलत कमाता और माँ को लेकर अलग हो जाता। वो बिल्कुल भी अपाहिज नहीं था कि घर बैठकर बाप के टुकड़ों पर कुत्तों की तरह पलता रहे। चाहिए था कि खुद मेहनत करता, दौलत कमाता और माँ को लेकर अलग हो जाता। अगर इसको अपने बाप की दूसरी शादी से इतने ज़्यादा इश्यूज थे और इस तरह अपने सारे मसले सॉल्व कर सकता था, ना कि वो खुदकुशी करके मर जाता और हराम मौत मर जाता। मुझे इस बात पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आया कि आजकल के ड्रामों में हमारी जनरेशन को क्या सिखा रहे हैं कि बाप अगर दूसरी शादी कर ले तो बेटे को खुदकुशी कर लेनी चाहिए। मूसा को ये भी चाहिए था कि अपनी फियांसे को सब कुछ सच सच बता देता, मोमिल को एक एक बात सच सच बता देता। मूसा के मरने के बाद इसकी माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। अब रेहान भी टीटी से अलग हो जाएगी और टीटी को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चली जाएगी और टीटी का भी बुरा वक्त आने ही वाला है, क्योंकि मासूमा इंतहाई लालची और खुद गर्ज औरत है। इसने टीटी से सिर्फ इसके पैसों की खातिर शादी की। टीटी को भी इतना ज़्यादा सेल्फिश नहीं होना चाहिए था। मासूमा की बातों में आकर अपने सगे बेटे की खुशियां बर्बाद कर दी। टीटी को हरगिज ये शर्त नहीं रखनी चाहिए थी कि मूसा मासूमा के घर आकर इससे माफ़ी मांगे, जब रेहाम ने इतना ज़्यादा सब्र कर लिया था। और टीटी को भी चाहिए था कि थोड़ा बहुत वो भी सब्र का मुजाहिरा करता। रेहाम ने टीटी को इतना ज़्यादा समझाने की कोशिश की, लेकिन उसने रेहाम की एक नहीं सुनी, क्योंकि वो मासूमा के प्यार में अंधा और बहरा हो चुका था। जब रेहाम ने तौकीर से कहा कि वो मूसा की खातिर मासूमा से भी कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार है, तो इसको भी चाहिए था अपने रवैये में एटलीस्ट थोड़ी सी तो लचक लानी ही चाहिए थी, क्योंकि वो भी मूसा से इतना ज़्यादा प्यार करता था, इससे इतनी ज़्यादा मोहब्बत करता था। और आखिर रेहाम से भी तो इसने मोहब्बत की ही शादी की थी और इतने साल इनकी शादी बहुत अच्छे तरीके से चली भी। अब इस चुड़ैल के पीछे लगकर इसने अपनी पहली बीवी और बच्चे की मोहब्बत को बिल्कुल इग्नोर कर दिया और मासूमा के प्यार में अंधा और बहरा हो गया। मूसा ने भी खुदकुशी करके बहुत ही फजूल हरकत की। इसे अपने बाप से सब कुछ डिस्कस कर लेना चाहिए था। और जैसे ही इसे पता चला था कि मासूमा से इसके बाप ने दूसरी शादी कर ली है, तो इसे चाहिए था कि अपने बाप को सब कुछ खुल कर बताता और सारी बात बताता कि मासूमा इतनी ज़्यादा मासूम नहीं, वो खुद गर्ज और लालची औरत है। पहले इस पर लाइनें मारती रही, जब इसने घास नहीं डाली तो वो आपके पीछे लग गई। उसे सब कुछ सच सच बता देना चाहिए था। अब मासूमा सारी प्रॉपर्टी अपने नाम लगाने वाली है और टीटी को
چھوڑ کر جانے والی ہے، کیونکہ ٹی ٹی سے اسے بالکل بھی پیار نہیں تھا، اس نے صرف پیسوں کی خاطر شادی کی تھی۔ اب ٹی ٹی کا بھی انجام برا ہونے والا ہے۔ جو مرد بھی دوسری شادی کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں، وداؤٹ اینی ریزن دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں، ان کو تو میں یہ مشورہ دیتے ہوئے ضرور جاؤں گی کہ وہ جو آخری اس ڈرامے کی ایپیسوڈز ہیں وہ ضرور دیکھیں اور ٹی ٹی کا انجام بھی اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ اب تک کہ میرے تو اس ڈرامے کے اباؤٹ یہ ریویوز تھے، کیا آپ کو بھی یہی لگتا ہے کہ آگے چل کر ایسا ہی ہوگا؟ اگر ہاں تو کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔